नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन की, जिसके बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कितने घंटे मैं डेली पढूं? मैं जॉब कर रहा हूं, मैं साथ में ये कर रहा हूं, मैं साथ में स्टडी कर रहा हूं, मेरे साथ में कॉलेज चल रहा है, मैं 3rd ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, अभी मैं पास आउट हुआ हूँ, या मेरे को और कुछ काम रहते हैं जिसके कारण मैं प्रॉपर स्टडी में टाइम नहीं दे पाता। तो मेरे को कितने घंटे डेली पढ़ने से एम्स मिल जाएगा, नॉरसेट क्लियर हो जाएगा मेरा, और मेरे को एम्स में एक ड्रीम नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी। तो ये बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि कितने घंटे पढ़ने से हम उस गोल को रीच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ने से आपको एम्स मिल जाएगा, आपको नॉरसेट क्लियर हो जाएगा और आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाएंगे एम्स में। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप अगर डेली 10 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी आपको एम्स नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आवर्स मैटर नहीं करते कि कितने आवर्स तक आप पढ़ रहे हो, मैटर करता कि क्वालिटी आवर्स आप कितने बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप 1 बुक पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, कितनी बुक पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी 1 या 2 बुक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कई बार पढ़ रहे हो, तो वो आपके ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि पॉइंट ऐसे आएंगे पेपर में जो आपने पढ़े होंगे, जो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि यार ये पढ़ा था, देखा था, ये मेरे को याद था, लेकिन यहाँ पे मेरे को आंसर अच्छे से याद नहीं आ रहा। आपको एक याद थोड़ी सी ऐसे रहेगी कि हाँ यार मेरे को याद तो था, लेकिन अभी मैं ठीक नहीं कर पा रहा, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल आंसर क्या था, लेकिन मैंने ये पॉइंट पढ़ा था। तो उस पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो इसके लिए आपको ना जो भी पॉइंट पढ़ना है, जो भी घंटे पढ़ने हैं, जो भी चीज़ पढ़नी है, उसको बिल्कुल प्रॉपर पढ़नी है। चाहे आप एक दिन में 100 क्वेश्चन करें, चाहे आप एक दिन में 200 क्वेश्चन करें, लेकिन आपको वो क्वेश्चन इतने अच्छे से आने चाहिए कि उसमें दोबारा कभी भी आपको डाउट ना हो, दोबारा वो क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिखे तो आपके कभी भी गलत ना हो। अगर आप डेली अगर 100 क्वेश्चन की भी मेहनत करते हैं और अभी हमारे पास 300 दिन बाकी हैं, तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से हम 30,000 MCQ निकाल सकते हैं सिर्फ 100 क्वेश्चन की एवरेज से। तो इससे हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर हम 100 डेली के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये चीज़ नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, घंटे कितने भी पढ़ो। तो मैं अगर रूटीन की बात करूँ तो आप एक दिन में अगर मिनिमम 6 घंटे पढ़ते हो, आप 6 घंटे, आप ऐसे नहीं कि आप सुबह बैठ गए और 12 बजे तक आप 6 घंटे पढ़ गए, सुबह 6 से 12 पढ़ लिया अपने 6 घंटे, उसके बाद आप बाकी के 18 घंटे चिल कर रहे हो। ऐसा करने से तो कोई फायदा होगा नहीं। आपको सबसे बढ़िया है एक प्लान बनाना है कि आपको एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है। सुबह उठे आप 8 बजे आपने स्टार्ट किया, 9:30 10 बजे तक आपने स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़े। आप उन 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपके जो प्रीवियस डे का जो डाउट थे और जो आपके प्रीवियस डे की रिवीजन थी वो आपको करनी है। नेक्स्ट आप 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 10 बज गए, आपको बिल्कुल आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह अपना किया, लंच किया, उसके बाद आराम से आपने फिर 12-1 बजे तक आपने रेस्ट किया, 12-1 बजे फिर आपने स्टार्ट किया, फिर 2 घंटे के लिए एक सेशन लगाया जिसमें कि आपको नया कंटेंट पढ़ना है। जो पहले आपने रिवाइज कर लिया पिछले दिन का वो ठीक है, अब आपको नया कंटेंट पढ़ना है जिसमें कि आपको सिर्फ थ्योरी क्लियर करनी है। जो आपकी थ्योरी में जो आपको डाउट आते हैं वो थ्योरी वाले डाउट या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आप 2 घंटे पढ़ें। उस 2 घंटे में 2.5 घंटे में जितने भी टाइम में आपका एक टॉपिक क्लियर होता है, आप एक टॉपिक पढ़ें, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें। उसके बाद अपना आराम से, ठीक है भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर कितनी भी देर का आपने रेस्ट लिया, उसके बाद आपको शाम को 2 घंटे पढ़ना है। और इन 2 घंटे में आपको जितने भी आपने आज टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, उससे रिलेटेड आप MCQ देखेंगे, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पहले आए, प्रीवियस ईयर में आए हैं, कैसे कैसे पेपर में आएंगे, कैसे पहले आए हैं और कैसे अब आने वाले हैं, और कैसे मेरे को क्वेश्चन मेरी बुक में है, वो सारा आपको देखना है। उस टाइम पे आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे से 6 घंटे डेली कर लेते हो, ऐसे कि 2 घंटे आपके थ्योरी के, 2 घंटे आपके डाउट सेशन और 2 घंटे आपके MCQ प्रैक्टिस के, तो आपको आने वाले 300 दिन में नॉरसेट में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कंटिन्यूटी वाला काम है, डेली आपको यही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन 5 दिन फिर आप पढ़े नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेली ही वो काम करना पड़ेगा और तभी आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट लाने के लिए ना कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूटी टूटी तो आपको प्रीवियस वाला जो रिवीजन करते हो वो आपको बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, और एक आप दोबारा रिवाइज करोगे 4 दिन के गैप के बाद तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो इसलिए सुबह तो सबसे पहले रिवीजन का काम करें, पहले जो पहले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करें, MCQ और थ्योरी को, और नेक्स्ट आने वाले जो दोपहर और शाम के 2-2 घंटे के आपके सेशन है, उन 4 घंटे के सेशन में आपको थ्योरी क्लियर करनी है और MCQ प्रैक्टिस करनी है। ये 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं नॉरसेट की प्रिपरेशन के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरी अभी यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने की कल वाला जो पेपर दिया था, लाइक मैं TNC का टेस्ट देता हूँ शाम को, तो मेरे उसमें डाउट आते हैं तो मैं रात को सो जाता हूँ, मेरे को डाउट आते हैं वो मैं छोड़ देता हूँ। सुबह मैं उठ के देखता हूँ कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, तो मैं उसको चेक करता हूँ। तो चेक करने से मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो मैं डाउट क्लियर करता हूँ, दोबारा थ्योरी में देखता हूँ मेरे जाके कि हाँ थ्योरी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से
से ये क्वेश्चन ऐसे बना है, ये ऑप्शन इसलिए आए और ये वाला आंसर इसलिए आ रहा है, तो उसको मैं वहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। तो एक बार क्लियर करने के बाद कभी भी वो चीज़ भूल ही नहीं जाती। चाहे मैं एक दिन में 100 से 200 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करूँ, लेकिन इतने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि आपको आने वाले 300 दिन में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोई भी डाउट आपका ना रहे। क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत करने से सिलेक्शन नहीं होता। इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण, जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट कुछ गलतियों की वजह से। अगर 2-3 क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो 4500 की रैंक की जगह मेरा 1500 या 2000 रैंक आ सकता था। 2014 तक रैंक तक हमारा सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व्ड मेल का, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन उस छोटी सी गलती के कारण मेरा सिलेक्शन रह गया। तो आप ऐसी ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है आप रट्टा मार रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं, क्वालिटी आवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी के ओवर। चाहे 200 क्वेश्चन करें लेकिन बहुत अच्छे से करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नोरसेट के लिए, पीजीआई के लिए, आरएमएल के लिए और जिपमर के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। हर अल्टरनेटिव डे पे हमारी वीडियो आती है, तो उसके लिए आप वीडियो के लिए लाइक बटन और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने एक किसी नर्सिंग के दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जरूर भेज दें, ताकि मैं आपको टैग कर सकूँ इंस्टाग्राम पे और आपको एक शाउट आउट दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी में। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।